हमारे भोले बाबा को आडंबर प्रिय नहीं है, दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को तो केवल सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को तो केवल एक लोटे जल से मतलब है, बाकी का कुछ है। और वो भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार ताली। वो भी ना हो तो मुख से बोल दो हर हर महादेव। इतना भी ना बन सके तो शंकर के शिवलिंग का दर्शन, वो भी ना बन सके तो शंकर के मंदिर के शिखर का दर्शन, वो भी ना बन सके तो कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहा हो उसके मुख का दर्शन, और वो भी ना बन सके तो आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा वो सुनते अपने जीवन को आनंदित करते। टीवी पर सुनने का मौका ना मिले तो मोबाइल पर सुनते रहो, और अपने भाव से और बाबा से प्रार्थना जरूर करो, बाबा से निवेदन कर जरूर करो कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान शंकर की स्तुति में लगो। आया तारकासुर के कारण भगवान शंकर का मंगल विवाह। पार्वती जी शिव को प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का निर्माण करती है, पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव बनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, कोई आडंबर में नहीं पड़ना। नहीं है आपके पास व्यवस्था, पौधे के पास में जाओ, घर के गमले में जाओ, थोड़ी सी मिट्टी को उठाओ, ऊपर कर कर जल चढ़ाकर उसी का पूजन कर दो, वही पार्थिव शिवलिंग का पूजन। कहाँ जाना आपने? नहीं है दुबई में व्यवस्था, नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, कहीं मंदिर देवालय बहुत दूर होगा, नहीं जा सकते, मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते, तो पार्थिव अपने गमले के मिट्टी का ही पार्थिव बनाओ, पूजन करो, जल चढ़ाओ, बाबा से विनय, दिल से बाबा से। पार्वती जी ने वही पार्थिव का पूजन करा। आखिरी में भगवान शंकर, मेरे भगवान शिव पार्वती जी को प्राप्त हो गए। पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ, शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन। शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। शिव जी स्वयं दूल्हा बनकर नंदी पर बैठकर चले। नंदी पर भी बैठे तो मेरे भोलेनाथ सीधे नहीं बैठे, नंदी पर भी उल्टे बैठे। देवताओं ने पूछा, प्रभु आपकी शादी है और नंदी पर सीधे बैठ के चलो, उल्टे क्यों चल रहे हो? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कौन देखेगा? आगे से हम देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे, उल्टे। खूब समझाया माता पार्वती जी को, मैनावती ने खूब समझाया। फिर जब पार्वती जी का मंगल विवाह शंकर भगवान के साथ में हो गया, तब गांव की, नगर की, राज्य की बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बुलाकर पार्वती को ज्ञान उपदेश दिलवाया। यह है सनातन धर्म, यह है सभ्यता, यह है संस्कृति, यह है संस्कार। पहले के समय में लड़की विदा होती थी तो गांव के, नगर की माताएं उसको आकर समझाती थी कि ससुराल में जाना सास ससुर शंकर पार्वती का स्वरूप है, देवर स्वयं लक्ष्मण का स्वरूप है, देवरानी स्वयं उर्मिला का स्वरूप है, पति राम का, आप सीता का स्वरूप हो। परिवार को लेकर चलना है, सबको जिमाना, फिर भोजन करना है, सबकी सेवा करना, सबके लिए अग्रण्य खड़े रहना। आज के जमाने में कौन सिखाता है? आज के जमाने में तो माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती, जितना बने उतना कर, अपनी बच्चे को ले और कमरे में चली जा। काहे को माता बच्ची करना?
बच्चों को सीख देना चाहिए, सबको सामूहिक लेकर चलना बेटा, कोई भेद मत रखना बेटा, 4 देवरानी जेठानी और चारों एक जैसी रहना बेटा। तेरे पति 4 भाई हैं, चारों को एक जैसा गिनना बेटा, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार करिए। कोई कमजोर भी है, लगे हो सकता है तेरा पति ज्यादा कमाता हो और दूसरे का पति नहीं कमाता, ये मत सोचना कि मेरा ही पति कमाता, ना ना, हो सकता है किसके भाग्य का हमको खाने को मिल रहा है, इसलिए सबको साथ कर चलना। ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है, कौन ने दिया, कब दिया, हम तो उस लायक ही नहीं थे, और परमात्मा ने हमको अगर इतना दिया तो ये मान कर चलना कि ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है। कभी नहीं सोचना कि मेरा पति ज्यादा कमाया, उसका नहीं कमाया, इसने कमाया, उसने ना कमाया, ना, सबको लेकर चलिए, सबको। पहले के समय में बेटियों को ज्ञान दिया जाता था, पहले के समय में बेटियों को विदा करते समय रामचरितमानस कन्यादान में दी जाती थी। आज के जमाने में बेटी की विदाई में एप्पल का मोबाइल दिया कि बेटा जब फ्री रहना बैठ जाना। पहले बेटी को सिखाया जाता था अपने चेहरे की हंसी को, मुस्कुराहट को जाने मत देना। आज के जमाने में बेटी को सिखाया जाता है कि स्टेटस स्माइल वाला लगाना। अपने आप को सेठ नहीं समझना, अपने को महादेव का नौकर समझना। सब उसका, हम तो नौकरी कर रहे हैं उसकी, और नौकरी कर रहे हैं इसलिए वो तनख्वाह ऐसी दे रहा है कि उस तनख्वाह से हमारी जिंदगी सार्थक होते चले जा रही है। वो सेठ, हम नौकर। अपन सेठ बन गए ना तो सारा टेंशन अपना, वो सेठ रहेगा तो टेंशन उसका। फैक्ट्री का बिल किसको जमा करना है? सेठ जी को। पानी की व्यवस्था सेठ जी को, गाड़ी की व्यवस्था सेठ जी को। क्यों? क्योंकि वो सेठ है। और नौकर, अपने को क्या करना, सेठ जी जान, अपने को तो महीने की तनख्वाह मिलना चाहिए। सेठ जी जान, तो अपन नौकर, वो महादेव सेठ बना दो। मेरे घर का, मेरे परिवार का, हम सब का सेठ वो काल अधिपति महाकाल है। हम तो नौकरी कर रहे हैं, जो तनख्वाह देगा उसमें जिंदगी जी लेंगे, उसमें हम उसकी तनख्वाह में खुश हैं। तो बस उससे कहते रहो, नौकरी पक्की करो भोले बाबा, नौकरी पक्की पड़ेगी, वो सब देकर चले जाएगा। जब चोर को कुबेर बना सकता है तो तुमको नहीं बना सकता, मांगना ही नहीं पड़ेगा। सब उसके चरणों में, उसके सम्मुख में पहुंचकर सब कुछ मिल जाए, सब कुछ। शिव महापुराण की कथा कराए, शिव तत्व कराए, माता सती तत्व कराए। माता सती जो कथा में बैठकर मांगी थी वो मिला। राम जी का दर्शन शंकर ने मांगा तो शिव को मिला, और सती ने मांगा था कि मेरे प्राण छूट जाएं, जलकर भस्म हो जाऊं, क्या करूं इस शरीर का। शादी के बाद तो पति को घुमाने ले जाना था, कथा सुनाने बिठा दिया। कहां दुबई का सोचा था, कहां कैलाश पहुंचा दिया। अब ये क्या सोचा विचार। माता सती जलकर भस्म, मांगा जो था। कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो दिल से मेरा बाबा देगा, दिल से। इसलिए आप मांगने से पहले विचार करना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, और मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। कृपा कर दो, आपका और हमारा संबंध बना रहे। आप आते रहें, शिव गुण गाते रहें, शंकर हमारे हृदय में प्रवेश करता रहे, और हम शिव के शिव हमारा हो जाए। शंकर
बड़ा महत्व है शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनने का, बड़ा महत्व। इसको सुनने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार भी दरी बिछाकर पंडालों में पड़े रहते हैं। आप लोग टीवी के माध्यम से दर्शन करे होंगे, करें सबने, बड़े बड़े सेठ भी। बड़े बड़े सेठ भी उस परमात्मा की शरणागति में पड़े रहते हैं। आप देखें ना, अभी मेरठ की कथा हो, रायपुर की कथा हो, सूर्या की कथा हो, उसमें आप दर्शन करेंगे सब बाबा के चरणों में पड़े कथा का तत्व ग्रहण करते, बाबा से विनय करते, मांगते, प्राप्त करते। ऐसे शिव है, ये निश्चित है बदल कर ही रहे, ये निश्चित है कि बदल कर रहे। आप चढ़ाकर देखिए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, आप शंकर की आराधना कर देखिए, शिव की स्तुति कर देखिए। महाराज करा राजा मुहूर्त की बहन निंदा में इतनी डूब गई कि जब नगर की माताओं ने राजा मुहूर्त की बहन जिस नगर में ब्याह कर गई थी, उस नगर के लोगों ने निंदा करने के बाद भी शंकर की भक्ति बंद नहीं करी, तो इसने मंदिर में जाकर ताला लगा दिया, मंदिर का द्वार बंद कर दिया। और मंदिर में जाकर जब ताला लगाया, सारे नगर में हाहाकार मच गया। रानी की बहू, राजा की बहू ऐसी आई है, पूरे मंदिर में ताला लगा दिया। पूरे मंदिरों में ताला लगा दिया। क्या करा, हाहाकार मचा। राजा ने अपनी पत्नी को समझाया, सुनो मंदिर का द्वार खोलो, लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जाओ। और आपसे भी निवेदन, आप भारत की भूमि पर जब आए तो अपने घर पर जब पहुंचे तो सबसे पहले घर पर पहुंचने पर अपने घर के लोगों को ये जरूर कहो कि मम्मी जरा एक लोटा पानी दे, अगर पास में शंकर का मंदिर है तो मैं चढ़ा कर आती हूँ। तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि दुबई में रहने वाले भी संस्कारित हैं, ये भी शिव को जल चढ़ाना जानते हैं। ये भी शिव की स्तुति करना जानते हैं। मुझे जाना है शंकर के मंदिर तक, मुझे एक लोटा जल चढ़ाना। आपसे प्रेरणा मिलेगी लोगों को। जब इतने सारे शिव भक्त दुबई की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो ना जाने कितने देशों को और कितने लोगों को, कितने नवयुवक बेटा बेटियों को ये प्रेरणा मिलती है कि दुबई में रहने वाली ये मेरे भारतीय, ये संस्कारों से जुड़े हुए, ये सब शंकर की आराधना कर सकते हैं, तो हम शंकर की आराधना क्यों नहीं कर सकते? हम भी शिव की आराधना करें, हम शंकर की भक्ति करें। राजा ने समझाया अपनी रानी को, देखो ये शिव मंदिर क्यों बंद कर दिया, दरवाजा क्यों लगा दिया, ताला क्यों लगा दिया, खोलो इसको, खोल दो इसको। कोई कोई तो होती है कि सुन लेती है, और कोई कोई ऐसी होती है कि सुना देती है। राजा कह रहा ताला खोलो, दरवाजा खोलो, ना ना, अब माने नहीं, खूब समझाया,
आखिरी में ताला तो खोल दिया, पर जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाता, पूजन करने जाता, राजा मुहूर्त की बहन उस सब को अपशब्द कहना प्रारंभ करती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती। समय बीतता चले गया, धीरे 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 समय निकलता चले गया और समय एक ऐसी अवस्था में आ गया कि राजा मुहूर्त की बहन के प्राण छूट गए। वो निंदा करने वाली प्राण छोड़कर चली गई और उसी नगर में, जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर काई होती है, उस काई में कीड़े के रूप में जन्म लिया। ऐसे ना जाने कितने जन्म उस राजा की बहन के हो गए। आखिरी में वो आंख से आंसू ढालती और हर जन्म में भगवान से प्रार्थना करती कि मैंने बहुत निंदा करी, इसलिए मुझे ये कहीं दीमक के रूप में जन्म ले। ये लकड़ी के अंदर जो दीमक लग जाती है, देखिए आप लोगों ने कि देखिए, देखिए उस दीमक को देखकर विचार करना, ये कोई साधारण नहीं है, कहीं की चुगल चोटती है। चुगली करने वाला, शंकर भगवान को अपशब्द बोलने वाला, शिव को ताना देने वाला, शिव को आड़ा टेढ़ा कहने वाला, शिव महापुराण की निंदा करने वाला, शंकर को अपशब्द कहने वाला, लकड़ी में जो दीमक हो जाते हैं उसका जन्म पाते। दीमक की योनि छूटती है, फिर पलंग में खटमल बन जाते हैं। खटमल की योनि छूटती है, फिर माथा में जू बन जाते, जिनको लोग निकाल निकाल के निपटाते। और आखिरी में योनि छूटते छूटते, हर योनि में राजा की बहन हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर की निंदा करी, शिव की बुराई करी, शंकर की, शिव महापुराण की बुराई, शंकर की निंदा करी, मेरी जिंदगी पूरी व्यर्थ। कई निंदा रस में डूबे हुए हैं, निंदा रस। राजा मुहूर्त की बहन इतनी निंदा में डूबती थी कि सब जगह पर जाकर वो विवाद उत्पन्न करा देती, झगड़ा करा देती, लड़ाई करा देती। राजा बड़ा परेशान था तो उसने अपनी बहन की शादी कर दी, अपनी बहन की शादी कर दी। शादी के बाद बहन को मालूम पड़ा, शादी के बाद जब अपने पति के घर गई तो वहां पर शंकर भगवान की इतनी भक्ति होती कि पूरा नगर, पूरा गांव, उसका पूरा राज्य शंकर की भक्ति में डूबा रहता। और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा कभी नहीं चलेगी। शिव निंदा सुनना और शिव निंदा करना। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देव ऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे, तो उन्होंने जाकर भगवान नारायण से कह दिया था कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान नारायण की आंख से आंसू बह गए थे, रे नारद तूने मेरे सामने शंकर जी की निंदा कर दी, मतलब अब मुझे भी पशु का शरीर धारण करना पड़ेगा। और वही हुआ। नारद शंकर की निंदा करने वाले को पशु का मुख लगता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को पशु का मुख लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं तूने शिव की निंदा करी तो मुझे घोड़े का मुंह लगेगा और मेरा हयग्रीव अवतार होगा, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तुझे बंदर का मुंह लगेगा। और रामचरितमानस में आता है कि शंकर भगवान की निंदा करने वाले देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था जब वो स्वयंवर में पहुंचे। शिव निंदा सुनना भी नहीं और शिव निंदा करना भी, गुरु की निंदा सुनना भी नहीं और गुरु की निंदा करना भी। शिव भक्त की निंदा सुनना भी नहीं और शिव भक्त की निंदा करना भी। क्या करना अपने को? क्या किसको रोइए
चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। क्या सोचना अपन को? शादी में सबको टेंशन रहता है, सबको टेंशन शादी में रहता है, सबको। मामा जी वहां लगे, फूफा जी वहां लगे, काका जी वहां लगे, बुआ जी वहां लगी। केवल शादी में घर की जो बहुएं होती हैं वो थोड़ी टेंशन से मुक्त होती हैं। वो दोनों हाथ में मेहंदी लगा आराम से, आखिरी में पार्लर वाली आ गई, डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार। मामा बुआ फूफा कब खाए उससे कोई मतलब नहीं, ये पहले चली प्लेट उठाई अंदर खाओ। शादी तो होगी ना, अच्छे से ही होगी ना, जब पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है और बहू का विश्वास, उसको मालूम है मेरे पति ने पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है, तो फिर काय का टेंशन लेके बैठूं। उसी तरह संसार में आने वाले व्यक्ति के मन में ये विश्वास होना चाहिए, जब शंकर भगवान ने अरेंजमेंट अच्छा करा है तो काय का टेंशन, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। शिव ने अरेंजमेंट करा है तो हमें क्या चिंता, जन्म उसने दिया है। माता के गर्भ में जब हम पड़े थे तो भोजन किसने दिया था? कोई आया था दूसरा देने वाला? माता के गर्भ के अंदर पड़े थे तो भोजन भी वही दे रहा था। जन्म लिया तो माता के स्तनों में दूध दिया, उसने दिया। आखिरी में जब बड़े हुए तो भोजन भी उसी ने दिया। हमें तो मालूम ही नहीं था हम किस घर में पैदा होंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम किस जगह पर रहेंगे। तुमको मालूम था कि तुम दुबई पहुंच जाओगे? हमको ही नहीं मालूम था कि हम पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारी क्या जात? किसको मालूम कौन कहाँ है? सब अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में रह रहा है। कोई यहाँ है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं। किसी को नहीं मालूम कि कौन कहाँ है। उसने अरेंजमेंट करा, तुमने नहीं। उसने ऐसा अरेंजमेंट करा कि तू ये एग्जाम देगा, तू ऐसा करेगा, तुझे यहाँ ठोकर लगेगी, तू ऐसा करेगा, और एक ना एक दिन तू उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता बढ़ता बढ़ता तुझे मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। अरेंजमेंट उसका है तो टेंशन क्या? कई बार बहुएं भी कह देती है अपनी सास, मम्मी चिंता मत करो सब हो जाए, पापा टेंशन। कई बार बेटियां अपने बाप से कह देती, पापा चिंता मत करो, मेरा पति अरेंजमेंट कर दिया है, अब तुम चिंता मत करो। पति कौन? वो प्राणपति, वो परमेश्वर, वो शिव, वो शंकर, वो घरदानी, जिसको जन्म देता है पूरा अरेंजमेंट कर कर भेजता है। उसको मालूम है इसके भाग्य में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारा अरेंजमेंट उसका है, सारा। और कोई यहाँ आने के बाद परमानेंट तो हुआ ही नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कौन है यहाँ? 3 दिन की कथा हुई, होटल का ये हॉल खाली करो और अपने अपने घर चलो। उसी तरह ये जो श्वास पूरी हुई, ये शरीर खाली करो, आत्मा परमात्मा के घर चलो। पड़ा हाल खाली रहेगा, शरीर पड़ा रहेगा, सब यहीं धरा की धरा। जिसने कर लिया, जो आ गया, समय निकाल कर पहुंच गए, हमें शिव महापुराण की कथा में जाना है। अरे अपने दुबई में हो रही है, जाऊंगी, मैं नहीं सुन पाई भारत में जाकर, मैं यहाँ सुनूंगी, मुझे मौका लगा है, मैं जाऊंगी। दूर पड़ेगा, 40 किलो 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा, साधन नहीं मिलेगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हुआ? होटल के बाहर लोग जाते थे पहले के समय में, तो फिल्म का टिकट नहीं मिलता तो बाहर का पोस्टर देख कर आ जाते थे, उतने में खुश हो जाते थे। उसी तरह शंकर की कथा में जाऊंगी, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गई, उसका दीदार हुआ ना हुआ, उसका दर्शन हुआ ना हुआ, तो भी मेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मैं उसके विश्वास पर जा रहा हूं, मैं उसके भरोसे पर जा रहा हूं, और मैं उसके विश्वास पर, उसके भरोसे पर पहुंच रही हूं। एक विश्वास बहुएं कह देती है, मां चिंता ना करिए, पति ने अरेंजमेंट करा है,
अरेंजमेंट करा है। उसी तरह ये आत्मा भी कहती है मेरे परमात्मा ने अरेंजमेंट करा, मेरे शिव ने अरेंजमेंट करा। राजा मुहूर्त की बहन वहां जाने के बाद में भी अपनी अब निंदा कर रही है, तो शिव की निंदा। शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्या करोगे जाकर, लोटा भर के जल चढ़ाकर क्या करोगे, क्या होता है, क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, काय को शंकर के मंदिर जा रहे हो, क्या होगा। अगर दुबई जैसे देश में भी आपके इतने पत्र आते हैं तो ये निश्चित है कि शंकर देने में तो कमी नहीं रखता, ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ना हम बता पाएंगे ना कोई बता पाएगा, पर जब भी देगा पढ़कर, दुख को काट कर, तकलीफों को मिटाकर, फिर मेरा शिव तुम्हारे एक लोटा जल। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, गुरुजी हमें पशुपति व्रत करना रहते हैं पर दुबई में हम प्रसाद मंदिर में रख नहीं सकते, मंदिर में जाकर हम लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, क्या करें। अरे अपने घर के बाहर जो गमला हो, गमले के मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर पशुपति व्रत कर लो। तो गुरुजी वो 2 प्रसाद के जो हिस्से बचेंगे उसका क्या करेंगे, फिर हम उस प्रसाद के हिस्से का क्या करेंगे, कुछ मत करो। उस प्रसाद के हिस्से को लो, पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए तो भी पाएंगे। अपना 1 प्रसाद का हिस्सा अपन पाओ, 2 प्रसाद का हिस्सा पक्षियों को आप डाल दो, पाए। कोई जीव को, कोई पशु पक्षी उसको पाले, उससे बढ़कर क्या चाहिए। क्योंकि अपन अपने जो 2 प्रसाद चढ़ते हैं उसको तो अपन किसी मनुष्य आदि को अपन बांटे में दे नहीं सकते, तो पशु पक्षी ले ले उसको, उस भाग को ग्रहण कर। हम हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में जाकर हम जल नहीं चढ़ा सकते, हम क्या करें। अरे कौन करे, जाओ आप तो अपने घर में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जब मन ही चंगा नहीं तो क्या करेगी गंगा, फिर गंगा भी क्या करेगी। अपना मन चंगा होना चाहिए, अपने हृदय से शिव की भक्ति करो। 1 लोटा जल घर में चल। अगली बार अगर आया ना तो तुम सबके लिए इतना छोटा छोटा शंकर ले आऊंगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर सबके लिए ले आऊंगा, एक 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 एक, और कह दूंगा चंद्राकर जी से कि बांट दो एक एक दिन को। ये सब अपने अपने घर में थाली में भगवान रखेगी, इतना छोटा सा लोटा से पानी चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ पानी कहाँ डालने जाएगी, खुद ही पी जाएगी। मन चंगा कठोते में गंगा। तो हमको मालूम नहीं था ना कि जजमान अच्छे हैं, हम मिले ही नहीं थे, और मिलना नहीं हुआ था तो हम कैसे मिले, तो मिलना जुलना हुआ नहीं। यहाँ आए तो लगा कि भाई यजमान भी इतने धार्मिक हैं, भगवत भजन वाले हैं, संकीर्तन वाले हैं, बहुएं भी संस्कारित हैं, धार्मिक हैं, माता जी भी धार्मिक हैं, संस्कारित हैं, और जो प्रसाद बनाने वाले, भोजन आदि कराने वाले इतनी शुद्धता से, इतने भाव से भोजन बनाकर पवा रहे हैं, और अरेंजमेंट करने वाली वो जीजियाँ सब, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा, ये सब लोग कितना भाव से, जिसने भी अरेंजमेंट कराए दीदियों ने, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, बेटियों को, अच्छा अरेंजमेंट करा, बहुत साधु। तो ये मालूम नहीं था ना इतना कि इतना भाव, नहीं तो हम वहीं से चलते ना तो झोले में, और वो चेक करने वाला चेक भी करता, पूछता ये क्या है, कह देते तू भी रख ले इसमें से। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सियोर का कंकर शंकर है, ये सहज है। और
और ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। शंकर की आराधना में अब लगी निंदा में राजा मुहूर्त की बहन शंकर की निंदा में लग गई। जिंदगी में याद रखना कि सबकी निंदा चल सकती है पर शिव की नहीं। भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा है, नारद जी ने निंदा करी तो बंदर का मुख लगा है, इसलिए शिव की निंदा स्वीकार नहीं है, शंकर के भक्त की निंदा स्वीकार नहीं है, शिव की स्तुति करने वाले की निंदा स्वीकार नहीं है और शंकर की निंदा स्वीकार नहीं। कोई तुमसे कहे